चलो बच्चों, तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.5 के पहले क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखते हैं, फिर कंडीशन पे आते हैं। क्लियर? तो देखो क्या बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका एक अद्वितीय हल है और कोई हल नहीं है और अनेक हल है। यानी आपको इन दोनों समीकरणों की तुलना करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन है, या तो अद्वितीय हल की कंडीशन है, या कोई हल की कंडीशन है, या फिर अनेक हल की कंडीशन है। ठीक है, और यदि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित विधि से ज्ञात करो। अगर उसका अद्वितीय हल आता है तो उसे हमको क्या करना है, बीजगणित विधि से हल करना है। तो मैं यहाँ पे तीनों स्थितियों को आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे तीनों स्थिति क्या है, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की, अगर आता है तो ये क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। क्लियर? और दूसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो क्या होता है, अनेक हल होते हैं। क्लियर? ठीक है। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो कोई हल नहीं है। सिंपल सा तरीका, बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल यानी एक हल निकलेगा। ठीक है, और तीनों बराबर हैं तो अनेक हल, और कुछ बराबर हैं कुछ बराबर नहीं है। सिंपल सी बात है, कुछ सब्जेक्ट तो आप मान के चलो पास हो गए, कुछ में फेल हो गए, तो क्या रिजल्ट आया, कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो आपको याद रखना है, कुछ बराबर नहीं तो कोई हल नहीं। क्लियर? अगर ये तीनों कंडीशन आती है। अब क्वेश्चन को करते हैं, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, a1 b1 से तुलना करनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, आपको ये समीकरण दिया है पहला ही क्वेश्चन, तो इसको नाम देते हैं हम समीकरण नंबर 1 और इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे a1 इसकी तुलना करनी पड़ेगी। तो तुलना करते हैं, तुलना करके देखते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 की व्यापक समीकरण, कौन सा, व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या होता है, a1x, ठीक है, b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने, ऐसा करेंगे। ठीक है, अब तुलना करते हैं यहाँ पे। तो देखो a1 b1 के मान निकाल, तो a1 आपका क्या होता है, x होता है। तो a1 क्या है, x के गुणा में क्या है, देखो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 माना जाएगा। क्या माना है, तो a1 का मान आ गया आपका 1। ठीक है, b1 का मान y का गुणांक यानी कि 3, और किसका है, माइनस का, तो माइनस। ठीक है, c1 का मान बताइए, देखो 3, वो भी किसका, माइनस का। इसी तरीके से a1 का मान निकालिए, सॉरी a2 का मान निकालिए। दूसरा समीकरण, पहला समीकरण तो a1 b1 c1, दूसरा समीकरण सो a2 b2 c2। तो a2 का मान कितना आएगा, 3, और b2 का मान बताइए, b2 का मान आएगा माइनस का 9, और c2 का मान बताइए, c2 का मान देखिए यहाँ पे माइनस का 2, माइनस का 2। क्लियर है यहाँ तक, a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमने निकाल लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इनका अनुपात निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दिए, अनुपात बटे दिए ना, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, बटे निकालेंगे। तो a1 बटे a2 पहला, ठीक है, बराबर। तो अगर इसके बटे में ये है तो इसके बटे में क्या होगा, a1 का मान क्या है 1, इसका मान क्या है 3। क्लियर? देखो a1 बटे a2 यानी कि a1 का मान 1, a2 का मान 3। क्लियर? अब b1 बटे b2 तो क्या आएगा, माइनस का 3 और माइनस का 9। क्लियर? और तीसरा c1 बटे c2 यानी कि माइनस का 3 और माइनस का 2। ध्यान रखो, पहले हमको 2 को चेक करना है। अगर ये बराबर होगा तो ही हम आगे जाएंगे, अगर ये बराबर नहीं है तो यहीं पे रह जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं, देखो 1 बटे 3 ये तो नहीं कटेगा, माइनस से माइनस 3 एकल 3 और 3 तरह का 9। यानी देखो अगर हम a1 बटे a2 की वैल्यू कितनी है, देखिए 1 बटे 3, और b1 बटे b2 की वैल्यू बताइए कितनी है, इसकी वैल्यू भी कितनी है 1 बटे 3। यानी कि हम थर्ड पे जाएंगे। थर्ड क्या है, देखो कट गया, c1 बटे c2 तो कितना हो 3 बटे 2। अब देखो ये दो तो बराबर हैं, a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर हैं, तो हम लिख देंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, b1 बटे b2। सही है क्या, ये 1 बटे 3 यहाँ पे भी है क्या, या ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 बटे 3 है, यहाँ पे कितना है 3 बटे 2। तो हम बोलेंगे यानी कि c1 बटे c2 जो मान है वो क्या है, बराबर नहीं है। ये कंडीशन कौन सी है बताइए, इन तीनों कंडीशन में से कौन सी है, ये वाली कंडीशन है, ये वाली है, ये वाली, तो कौन सी तीसरी कंडीशन है, कौन सी, कोई हल नहीं। तो हम बोलेंगे अतः निकाय का
कोई हल नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखा है, अगर अद्वितीय हल होता है तो ही आपको बीजगणित विधि से हल करना है। और यहाँ पे अगर दो कंडीशन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है 3x - 5y = 20 एंड 6x - 10y = 40। तो वहाँ पे हम फिर से कंडीशंस को चेक करेंगे कि यहाँ पे ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे और इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे, जैसा कि हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण कौन सा है 2 की किससे करना है आपको, व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण कौन सा है, तो वो व्यापक समीकरण है कौन सा, a1x + b1y + c1 = 0। क्लियर। और a2x + b2y + c2 = 0। इससे क्या करेंगे हम लोग, इससे तुलना करेंगे। तो यहाँ पे हम तुलना करते हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, देखिए a1 की वैल्यू क्या है 3, a1 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। b1 की वैल्यू देखिए 5, और किसका है ये 5 माइनस का, ठीक है। c1 की वैल्यू कितनी है 20। इसी तरीके से a2 की वैल्यू निकालते हैं, a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, और b2 की वैल्यू बताइए, यहाँ पे b2 की वैल्यू है माइनस का 10। क्लियर। और c2 की वैल्यू देखिए ये 40। a1 b1 c1 a2 b2 c2 अगर हमने निकाल ली है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको यहाँ पे करना है a1/a2, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या निकालना होता है, यहाँ पे हमको अनुपात निकालने होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम अनुपात निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए a1/a2 यानी कि 3/6। क्लियर। और दूसरा b1 b2 यानी कि माइनस का 5/- 10, और c1/c2 यानी कि 20/40। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कट रहा है, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कटे 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, ठीक है। और ये देखिए 10 दूनी 20, देखो 20 × 1 = 20, 20 दूनी 40, कट गया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग a1/a2 का मान कितना आ रहा है 1/2, b1/b2 का मान कितना आया, देखो 1 ऊपर नीचे 2, 1/2, और c1/c2 का मान कितना आया 1/2। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखते ही पता चल रहा है कि a1/a2 का जो मान है वही किसका b1/b2 का मान है, यानी कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, यानी a1/a2 बराबर, यहाँ पे देखिए b1/b2 इसकी वैल्यू क्या है 1/2, यानी कि ये भी क्या है बराबर। और यहाँ पे c1 की वैल्यू भी वही है, देखो c1/c2 की वैल्यू भी कितनी है 1/2, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे c1/c2, ये तीनों कैसे हैं बराबर। और जब तीनों बराबर होते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल। तो हम लिखेंगे यह अतः निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे। और क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ अद्वितीय की कंडीशन में हमको सॉल्व करना है आगे, अदरवाइज यहीं पे इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। चौथे क्वेश्चन की यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए x - 3y - 7, फिर से वही कंडीशन चेक करनी है, देखना है कि ये कौन सा है, कौन सी कंडीशन यहाँ पे निकलती है। तो फिर से वही हम सॉल्यूशन लिख लेंगे यहाँ पे, और समीकरण को लिख देंगे, इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे और इसे समीकरण 2 दे देंगे। और समीकरण को क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की व्यापक समीकरण कौन सा है, a1x + b1y + c1 = 0, और a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। अब इससे क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तुलना करेंगे मतलब ए बी सी के मान निकालेंगे। क्लियर। तो पहला समीकरण a1 का मान कितना होगा, देखो x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है x का गुणांक, यानी कि आपको a1 की वैल्यू मिल गई 1। क्लियर। अब दूसरा b1 की वैल्यू कितनी होगी, b1 की वैल्यू 3,
ये यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस, और C1 की वैल्यू बताइए माइनस का 7। ठीक है, इसी तरीके से A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू होगी 3, B2 की वैल्यू देखिए माइनस का 3। ठीक है, और C2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 15। ये है। अब क्या करेंगे, इसके अनुपात निकालेंगे। A1 बटे A2 बराबर 1/3, कितना 1/3। यहाँ पे B1 बटे B2 यानी कि -3/3, क्लियर। और तीसरा है C1 बटे C2 यानी कि -7/-15। अब यहाँ पे आप देखिए 1/3 ये तो नहीं कट रहा, माइनस ये कट गया, और यहाँ पे कितना आ गया 1, और यहाँ पे 1, क्लियर। यहाँ पे देखिए A1 बटे A2 कितना है 1/3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए B1 बटे B2 कितना आ गया 1/1, और C1 बटे C2 ये माइनस पॉइंट कट गया, तो यहाँ पे 7/15। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं क्या, A1 बटे A2 की वैल्यू 1/3 है, और B1 बटे B2 की वैल्यू 1/1 है। दोनों आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। जब ये दोनों ही बराबर नहीं होंगे तो हम आगे स्टेप पे जाएंगे ही नहीं, क्लियर। तो अगर ये कंडीशन होती है तो क्या होता है बताइए, ये होता है, देखो A1 बटे A2 जब बराबर नहीं होता तो क्या होता है, अद्वितीय है। तो हम बोलेंगे अतः निकाय का क्या है, यहाँ पे अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है, क्लियर। और जब अद्वितीय हल होता है तो हम क्या करते हैं, इसको बीजगणित विधि से सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर अद्वितीय हल है तो उसे बीजगणित विधि से सॉल्व कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप किससे हल करेंगे, बीजगणित विधि से सॉल्व करेंगे। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो मिटाता हूँ इसको। अब देखिए बीजगणित विधि के फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है बीजगणित विधि का फॉर्मूला, x बटे क्या होता है B1 C2 और B2 C1 बताया था फॉर्मूला। x मतलब BC, y का मतलब क्या होगा CA माइनस CA 12 21, ठीक है। और इसका क्या होगा बताइए, 1 का क्या होगा AB माइनस AB 12 और 21, क्लियर। यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को रख देना है और आंसर निकाल लेंगे x और y का। तो निकालते हैं, यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x बटे B1 की वैल्यू देखिए माइनस का 3 इंटू C2 की वैल्यू माइनस का 15, क्लियर, माइनस B2 की वैल्यू माइनस का 3 इंटू C1 की वैल्यू माइनस का 7। हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, C1 की वैल्यू निकालेंगे। C1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 इंटू कर दीजिए। A2 की वैल्यू देखिए, A2 की वैल्यू है 3 माइनस है तो माइनस C2 देखिए माइनस का 15 इंटू A1 कितना है 1। ये y का हो गया। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसी तरीके से 1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 1 में देखते हैं A1 की वैल्यू 1, A1 B2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, माइनस A2 कितना है 3, और B1 देखिए यहाँ पे कितना है, B1 है माइनस का 3, क्लियर। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए x बटे माइनस माइनस प्लस और 15 थी 45, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 7 थी 21 बराबर y को करते हैं इसी तरीके से, प्लस माइनस माइनस और 7 थी 21, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 15 एकन 15, क्लियर। यहाँ तक बराबर, यहाँ पे देखिए 1 3 एकन 3 और माइनस माइनस प्लस और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9,
क्लियर, यहाँ तक हो चुका है। अब क्या कहते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, नोट करते जाइए साथ में। अब देखो x क्या है, ये x बटे में प्लस माइनस क्या है, माइनस यानी 45 में से 21 गए तो कितना आएगा, 2 और 4 24, क्लियर, बराबर। अब y के लिए वैल्यू निकालो यहाँ पे। भाई देखो प्लस माइनस माइनस और 21 में से 15 जाएंगे तो कितने आएंगे, 6, वो भी किसके, माइनस के, क्लियर, बराबर। अब 1 के लिए वैल्यू निकालो। 1 की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस माइनस और 9 में से 3 गए तो कितने आएंगे, 6, वो भी किसके, प्लस के, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। ये क्लियर हो गया। अब हमको सिर्फ x और y की वैल्यू निकालिए। तो x के मान के लिए क्या करते हैं हम, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है और ये थर्ड होता है। x का मान तो फर्स्ट थर्ड, y का मान तो सेकंड थर्ड, क्लियर। तो यहाँ पे हम ये ऐसा लिखना नहीं है। तो x के मान के लिए, x के मान के लिए, x के मान के लिए तो लिखते हैं यहाँ पे x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, क्लियर। मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, 6x और 24 का 1 में करेंगे तो 24, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 24 और ये 6 जाएगा बटे में, तो 6 चौक 24, तो x बराबर आ गया आपका 4। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके x की वैल्यू आ गई। अब किसका मान निकालना है आपको, y का मान निकालना है। तो y के मान के लिए, y के मान के लिए क्या करेंगे हम लोग, y के मान के लिए देखिए सेकंड और थर्ड, ठीक है, यानी कि y वाला और 1, x के मान के लिए x वाला और 1, क्लियर। तो लिखते हैं यहाँ पे y अपॉन में माइनस का 6 बराबर 1 अपॉन में 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए, y का 6 में करेंगे तो 6y और 1 का 6 में करेंगे तो माइनस का 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -6 अपॉन में 6, 6 एकन 6, तो y बराबर आपका आंसर आ गया -1। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ गया, यानी कि जब अद्वितीय हल होगा तभी हम x और y के मान निकालेंगे।